गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैचिंग मंत्रा, जो पहले अजय लोग के नाम से जाना जाता था शायद। गाइस, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मुझे लगता है कि उससे क्रूड ऑयल में बहुत बड़ी भगदड़ मच सकती है गाइस। वो न्यूज का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कौन सी ऐसी बहुत भयंकर न्यूज आई है, उसका डिटेल में एनालिसिस करके उसके सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेंगे प्राइस पे, उसके बारे में भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, आज के लेवल्स क्या रहने वाले हैं क्रूड ऑयल के, पोजिशनल रेट क्या रहने वाला है, आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्रूड ऑयल का क्या आउटलुक रहेगा, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस है। तो कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होने वाला है गाइस, शुरू से लेके आखिर तक देखिए वीडियो को, तभी आपको समझ आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करके सब पहले सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन दबाइए, फिर ऑल करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो मैं जल्दी से लैंड होता हूँ वो ब्रेकिंग न्यूज में, आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा मैं। तो देखिए ये आगे, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग रीफिलिंग द एसपीआर दिस फॉल। जी हाँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब मैं इसको आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताता हूँ कि इसका प्राइस, इसका क्रूड ऑयल की प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग refilling the SPR this fall. The US government may begin refilling the strategic petroleum reserve if this fall if oil prices are in the right place. The president special coordinator for global, guys अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो न्यूज है ना, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये है पॉलिटिकल न्यूज। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये एक पॉलिटिकल न्यूज है, राइट। द यूएस गवर्नमेंट may begin refilling the strategic petroleum reserve this fall if the oil prices are in the right place. The president's special coordinator for the global infrastructure and the energy security claimed the admission was 100% committed to replacing the SPR। में इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा गाइस, डोंट वरी अबाउट। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सेट a range of $67 to $70 per barrel for refilling the SPR। This week the oil prices have been trading lower with $77। तो गाइज अब यहाँ पे देखिए, इनकी ना बात का कोई भरोसा नहीं है, सुनिएगा मेरी बात का, ठीक है ना। अमेरिका की पॉलिटिक्स, कोई भरोसा नहीं है, आज कुछ बोल के फिर से चेंज हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैं बता रहा हूँ आपको। पहले तो उन्होंने रेंज लिखी है $67 to $70। राइट नाउ इट इज अराउंड 77, राइट। तो ये जो इन्होंने रेंज रखी है, अब मुझे बताइए, अगर इनको 67 से $72 पे करना होता, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन गाइस, जो व्यूअर्स है मेरे, थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। अगर इनको $67 से $72 पे करना होता, ठीक है ना, तो ये वेट कर रहे थे पहले, जब बीच में $67 गया था, बीच में जब $67 आया था ये, तब ये क्या जक मार रहे थे क्या? नहीं, क्या कर रहे थे उस समय? उस समय क्यों नहीं किया इन्होंने? हैं? अब जब प्राइस 87 से आ गई है, अब यहाँ पे 87 से 83 से नीचे आ रही है 77, तब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमको $67 से $72 पे करना है। तो गाइस, ये होता है एक कदम। मेरी बात सुनिए, इसका मतलब क्या होता है जो मैं आपको समझाता हूँ। एक होती है ओपेक की चाल। ओपेक की चाल क्या होती है? उसने अपना प्रोडक्शन कट कर लिया और उसने प्राइसेस हाइक कर ली, क्योंकि वो, आपको पता है कि हम सब क्रूड ऑयल इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? ये गल्फ कंट्री से। अल हबीबी, वल्लाह वल्लाह, ओके, उन्हीं पे करते हैं अपन, राइट, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ से करते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि अब जो यहाँ से, है ना, जो उन्होंने कर लिया प्रोडक्शन कट, लेकिन अब अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका का पता है आपको, अमेरिका का क्या रहेगा? अमेरिका चाहेगा कि इस प्राइस को नीचे लेके आए, ठीक है, उसका यही है। तो नीचे लाने के लिए अब उसे कुछ तो चाहिए, तो उसने फैला दी एसपीआर की न्यूज, ठीक है, ताकि एसपीआर, लोग सोचेंगे कि भाई एसपीआर तो इस प्राइस पे होगा 77, तो अब तो डेफिनेटली ये नीचे ही जाएगा, अमेरिका उसको नीचे ड्रैग करेगा। जबकि रियल फैक्ट है कि अमेरिका ड्रैग नहीं करेगा, इस न्यूज से हम जैसे लोग ही ड्रैग कर लेंगे उसको, आप समझ रहे हो, और उसका काम बन जाएगा। तो ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप मेरी माने, तो यहाँ से मुझे तय हो जाता है मेरे हिसाब से कि आपको जो ये करंट, मैं सिर्फ न्यूज के बेसिस बता रहा हूँ गाइस, जो न्यूज है ना इस 77 पे जो अभी है ना, इससे ये तय हो जाता है कि आपको 72 की रेंज आपको आते हुए बहुत ही जल्द ही दिखेगी, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आती हुई 72 की दिखेगी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज। अब इसके बाद आपको पता ही है कि हम तो पूरा कॉम्बो पैकेज है, सिर्फ न्यूज और न्यूज करके ही नहीं करना होता, बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके हम कोई एक अपना ओपिनियन बनाते हैं, राइट। तो लेट्स सी कोई अदर न्यूज है तो, ओके, सो देयर इज नो अदर न्यूज हियर, ओके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे टेक्निकल चार्ट के बारे में। सो लेट्स कम ऑन द टेक्निकल चार्ट। तो हम अभी इंटरनेशनल मार्केट में, मैं नेशनल मार्केट में दूंगा। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये डेफिनेटली 75 के आस, 76 तो इसका तय है मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे पूछो एनालिसिस।
ठीक है ना? मैं वीकली बेसिस का भी देख लिया मैंने। हाँ, मुझे लग रहा है कि 76 ये तय है गाइस, बिफोर इट मूव अराउंड 80, इट विल फर्स्ट कम 76 एंड देन लेटर ऑन यू विल सी द 72 लेवल्स एज़ वेल, दिस इज़ माय एटिट्यूड। अगर आप वीकली बेसिस देखें, तो भी बीयरिश है, मंथली बेसिस देखें, तो भी बीयरिश है, और इसके बेसिस पे देखें तो भी बीरिश है, लेकिन कुछ सपोर्ट है यहाँ पे, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो मुझे लगता है 77 के नीचे 76 तय है, राइट? यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल जाएगा कि 76 के बाद मुझे लगता है कि 75 ब्रीच करते ही आपको 70 और 72 के लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं ईज़िली। तो ये तो रहा हमारा इसका चार्ट, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट आपको पता है कि पीछे-पीछे चलता है यूएस मार्केट के, 6382 पे है। इसका जो मुझे लगता है कि लेवल 6300 बहुत तय है, और अगर 6240 टूटता है तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 6000 के नीचे के लेवल्स बड़े आसानी से आते हुए यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख सकते हैं। मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ गाइस जल्दी से। तो ये 1 वीक का चार्ट है, ये 1 मंथ का चार्ट है। देखो यहाँ पे भी आपको बेरिश ही दिख रहा है, ये भी बेरिश दिख रहा है, क्लियर कट ये बेरिश दिख रहा है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर आप चार्ट में कौन-सी सीरीज़ देखते हो? तो लेट मी टेल यू आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़। मैं फिबोनाची सीरीज़ का बहुत ज़बरदस्त फैन हूँ। तो मैं फिबोनाची सीरीज़ देखता हूँ, बट लेट मी टेल यू अदर थिंग्स। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट नहीं देखता। आई हैव अ हेल लॉट ऑफ अदर थिंग्स आई विल कंबाइन। ओके, आई एम नॉट दैट गाय कि दिन भर टेक्निकल चार्ट पे देख के इंट्राडे और वो जो लेवल्स वगैरह देखा है, वो ऐसा नहीं है गाइस। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ गाइस, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, सिर्फ़ पेपर ट्रेडिंग के बेसिस करता हूँ। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ़ पेपर ट्रेडिंग, नो रियल लाइफ ट्रेडिंग, नो रियल ट्रेडिंग, ओनली ऑब्जर्वेशन, ओनली पेपर बेस्ड ट्रेडिंग गाइस, ओके? सो मेक श्योर गाइस, और अगर आपको ट्रेनिंग रिलेटेड मुझसे अप्रोच करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी एंड नंबर्स दे रखे हैं, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं गाइस, आपको वहाँ पे डिटेल में बता लिया जाएगा गाइस। तो ये रहा हमारा एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जल्दी। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी? स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यूएशन देखनी पड़ती है कि वैल्यूएशन कैसी है। अभी जो क्रूड ऑयल की वैल्यूएशन है, मुझे लगता है एट द पार है, यू नो, पार है, मतलब नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी बहुत हाई है, ठीक है ना? तो जब ऐसी वैल्यूएशन होती है, मैं एक ट्रेनिंग में बनाई, ट्रेनिंग में एक मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है ना? तो मैंने उसमें बताया भी था स्ट्रैटेजी। तो जब इस तरह की कंडीशंस आती है, देन इट्स ऑलवेज गुड फॉर हेजिंग डाउन साइड, राइट? वो हमेशा सही रहता है हेजिंग डाउन साइड के लिए। तो जितना ऊपर जाए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हेजिंग करनी च हेजिंग ही सबसे बेस्ट आइडिया है, और डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ से अपसाइड का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। कैसे अपसाइड होगा? जो ओपेक ने खेल खेलना था उस एक्सपायरी में खेल लिया। देखो अब यहाँ पे बात सुनिए मेरी, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अंडरस्टैंड गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये गाइस, कि कितना दाँव खेला है। आप पॉलिटिक्स को समझें। जिस एक्सपायरी, जब क्रूड की जो एक्सपायरी थी, उस समय ओपेक की न्यूज़ें आ रही थी धड़ाधड़। उस समय अमेरिका ने एक वर्ड नहीं बोला एसपीआर के बारे में, क्योंकि उसको पता है कि ओपेक को अपना गेम खेलने दो, इस एक्सपायरी में हम नई एक्सपायरी में गेम खेलेंगे। तो जैसे ही एक्सपायरी खत्म हुई और उसके 2 दिन बाद ही हमारा एसपीआर की न्यूज़ आ गई। तो ये एक्सपायरी होने वाली है अमेरिका के नाम पे, मतलब शॉर्टिंग, डाउन साइड, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, ओके? जाते-जाते एक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, कभी भी गाइस कोई भी न्यूज़ आए, पहले आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, उसको ढंग से एनालिसिस करें, ढंग से इंटरप्रेट करें, उसके बाद कोई अपना ओपिनियन बनाएँ, ताकि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा, यू नो, दो इन चीज़ों से बच के रहें। तो पहले ऑथेंटिसिटी चेक करना हमेशा आपके लिए होता है। आपके पास काफ़ी सारी ऑथेंटिक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। विद दिस नाइस फुल एंड ऑल थॉट, दिस इज़ अजय साइनिंग ऑफ गाइस।